शाहरुख खान निस्संदेह दुनिया के सबसे लोकप्रिय अभिनेता हैं। वह दुनिया के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से भी एक हैं। उनके प्रशंसक दुनिया के हर कोने में हैं। हर उम्र और पृष्ठभूमि के लोग, जिनमें लाखों प्रशंसक शामिल हैं, जो अंग्रेजी नहीं बोलते। जब उनका बॉलीवुड करियर 23 जून 2022 को 30 साल का हो गया, तो ये उनके शुरुआती काम थे जिन्होंने रास्ता बनाया। एसआरके की शुरुआत बहुत ही साधारण थी। उनका जन्म भारत के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। वह देर लतीफ फातिमा खान और नियत खान के सबसे छोटे बच्चे हैं और उनकी एक बड़ी बहन शहनाज लल्लुम खान। किशोरावस्था में एसआरके सांता कोलोमा स्कूल में विभिन्न विषयों में उत्कृष्ट रहे, जिनमें खेल उनका प्रमुख जुनून रहा, विशेष रूप से क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। वह एक पेशेवर एथलीट बनने की आकांक्षा रखते थे। हालांकि फुटबॉल खेल के दौरान पीठ में गंभीर चोट के कारण उनके ये सपने टूट गए और इसके बजाय उन्होंने थिएटर पर ध्यान केंद्रित किया। 1985 में 19 साल की उम्र में एसआरके हंसराज कॉलेज में दाखिल हुए, जहां से उन्होंने अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 1988 में अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने जनसंचार में मास्टर्स डिग्री की पढ़ाई शुरू की और साथ ही दिल्ली के थिएटर समूह ले बावरी जॉब में शामिल हो गए, जिन गुरु को एसआरके अपने करियर को आगे बढ़ाने का श्रेय देते। बाद में उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ ड्रामा में भाग लिया ताकि अपने अभिनय कौशल को निखारें। यहीं पर एसआरके को टेलीविजन में अपनी पहली भूमिकाएं दी। उन्होंने कई भारतीय सीरीज जैसे सर्कस, द सार्की बार, यू मेड और अन्य प्रोडक्शंस में अभिनय किया। लेकिन यह सीरीज फॉल्स थी, जिसने प्रसिद्ध बॉलीवुड निर्देशकों का ध्यान आकर्षित किया और उनका नाम व्यापक पहचान दिलाई। When I say they did this in the army with what kind of senior officer they are talking to, then call him sir. मैं राजा हूं। जब उनका अभिनय करियर आकार लेने लगा था, उनका निजी जीवन दुखद मोड़ ले लेता था। किशोरावस्था के दौरान ही एसआरके ने अपने पिता को खो दिया था, एक घटना जिससे वे आज तक नहीं उभर पाए। 1951 में 25 साल की उम्र में उनकी मां बीमार पड़ गई और अंततः समय से पहले ही उनका देहांत हो गया। एसआरके ने कहा है कि उनकी मां उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थी और यह अपूरणीय हानि उनकी मुंबई जाने और बॉलीवुड में करियर बनाने के निर्णय का कारक बनी। उन्होंने अपनी पुरानी प्रेमिका गौरी से शादी की और दुनिया के सबसे बड़े फिल्म उद्योग के इस घर में पहुंचने पर उन्होंने 5 फिल्में लगातार साइन की और एक ऐसा करियर लॉन्च किया जो आज भी बेजोड़ है। एसएके के करियर को उड़ान भरने में ज्यादा वक्त नहीं। दिलाशी नहे में छोटी भूमिकाओं और दुतना में सहायक भूमिका के साथ शुरुआत करने के बाद वाली फिल्म ने उनके करियर को लॉन्च किया, क्योंकि वो बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गए और उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक का पहला पुरस्कार मिला। पहली बार मुझे फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा पुरस्कार मिल रहा है और वह अभी भी यहाँ नहीं है, इसलिए ये उनके लिए है। माँ, ये आपके लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। 1973 में प्रवेश करें और उनकी लोकप्रियता फट पड़ी और उन्हें तुरंत स्टारडम मिला। हालांकि वह फैनबॉय हीरो न खेलकर अच्छी खासी प्रशंसा प्राप्त करेंगे। कि वे भूमिकाएं थीं जिन्हें उस समय के स्थापित सितारे अस्वीकार कर चुके थे, क्योंकि एक एंटी हीरो भूमिका को आमतौर पर किसी के करियर के लिए प्रतिकूल माना जाता है। यह एक असामान्य शुरुआत थी, क्योंकि अधिकांश अभिनेता उनके पहले के क्लासिक चरित्रों के साथ अपने करियर की शुरुआत करने के लिए निकले थे, जिन्हें दर्शकों द्वारा नायक माना जाए। और सभी बाधाओं के बावजूद इन फिल्मों ने न तो एसजेके को एक अभिनेता के रूप में बाधित किया और न ही उभारा। इसने उसे जो भी भूमिका निभानी थी उसमें रचनात्मक स्वतंत्रता दी। उसकी जबरदस्त विविधता और अनोखा अभिनय शैली ने उसे खास बना दिया और तुरंत ही सीरियस एक्टर की तरह स्थापित कर दिया। और तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सर्वोत्तम प्रदर्शन पुरस्कार मिलना जारी रहेगा और अंततः उसे युवा, स्वतंत्र और प्रगतिशील सोच वाली पीढ़ी का चेहरा बना। एसएलके का अभिनय करियर पूरी रफ्तार से चल रहा है। इस थिएट्रिक कला के अलावा और भी गुण थे जिनके लिए वह मशहूर हो गया। एक पढ़े लिखे, व्यापक विचारक और प्रगतिशील मानसिकता के लिए जाना जाने वाले व्यक्ति के रूप में वो जल्द ही सामाजिक मुद्दों, राजनीतिक मुद्दों, धार्मिक विषयों और शिक्षा पर सार्वजनिक घटनाओं में बोलने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। एसएनके के परोपकारी प्रयास, विशेषकर शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, उन्हें वैश्विक पहचान दिलाएंगे और उन्हें ग्लैमर और सतहिता द्वारा बड़े पैमाने पर हावी दुनिया में एक बौद्धिक आवाज के रूप में स्थापित करेंगे। उनकी जटिल विचारों को सरल शब्दों में व्यक्त करने की क्षमता उनकी पहुंच को बढ़ाती है और इसी कारण से उन्हें सभी वर्गों के लाखों लोगों से संबंधित बना। एसआरके की मुख्य विशेषताओं में से एक ये है कि वह एक संपूर्ण कलाकार। उनके काम और अपने देश के प्रति प्यार और गर्व ने उन्हें ऐसे बड़े प्रयास करने के लिए प्रेरित किया जिन्होंने भारतीय सिनेमा में क्रांति ला दी। 1999 में एसआरके, उनके करीबी दोस्त जूही चावला और अजीज मिर्जा ने ड्रीम्स अनलिमिटेड नामक एक प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना की।
उन्होंने 3 फिल्में बनाई, दिल से, बादशाह और तीस चैरिटी। हालांकि ये फॉर्मेट बॉक्स ऑफिस पर अच्छा नहीं चला, लेकिन बाद की 2 फिल्मों को अच्छी सफलता मिली। फिर भी ये कंपनी को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं था और इसलिए 3 से अधिक वर्षों में ड्रीम्स अनलिमिटेड बंद हो गई। अपनी पहली प्रोडक्शन कंपनी होने के बाद भी एसएके ने आगे बढ़ते रहे और उन्होंने 2003 में अपनी पत्नी के साथ मिलकर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की स्थापना की। नए बैनर के तहत क्या तुम रेड करोगे? चिलीज जल्द ही भारत की प्रमुख फिल्म स्टूडियोज और प्रोडक्शन कंपनियों में से एक के रूप में स्थापित हुई। लेकिन और भी था। भारतीय सिनेमा को आगे बढ़ाने और नई मानकों को स्थापित करने की इच्छा में, जो पश्चिमी सिनेमा उद्योगों के मानकों के बराबर या उससे भी आगे जा सके, रेड चिलीज ने रेड चिलीज वीएफएक्स नामक एक नया सेक्टर खोला और इसी नए कदम के साथ कंपनी ने भारत में ही नहीं बल्कि पूर्वी उपमहाद्वीप के सिनेमा के चेहरे को बदलने में प्रमुख भूमिका निभाई। एसआरके की खासियतों में से एक उसकी एक क्षमता है कि वह किसी भूमिका में ढलकर उसे अपनी जादू से चिढ़ा कर लेता है और भले ही बाहर से वह एसआरके दिखे, उसमें वो अनोखी काबिलियत है कि अपनी अंदरूनी दुनिया को पूरी तरह बदलकर नई जिंदगी, नए गुण, चेहरे की अलग अलग भाव भंगिमाएं और तौर तरीके शामिल कर लेता है। वह तुरंत पहचान में आने वाला रहता है और फिर भी एकदम अलग, और यही बहुमुखी प्रतिभा उसे सबसे विविध भूमिकाओं में ढलने देती है, हर एक को अनोखा बनाते हैं। इस गुण के कारण वह व्यापक रूप से अलग अलग किरदारों और जातियों के रूप में खुलकर काम कर पाता है। वह एक योद्धा का, एक मस्खरे का किरदार निभा सकता है, एक अपराधी या एक आत्मत्यागी, और इनके बीच की हर भूमिका उसकी कला की खोज और अंतहीन जिज्ञासा उसे उन फिल्मों में ले गई जो स्वभाव से ही प्रयोगात्मक थी। जबकि उनमें से कुछ फिल्में हिट रही, पर अधिकतर फिल्में ऐसी थी जो बड़े दर्शकों के लिए नहीं बनी थी। इसी कारण ये ताज्जुब की बात नहीं कि उसकी सबसे कम सराही गई फिल्मों में उसके बेहतरीन काम शामिल होते हैं। शुरुआत से ही ये जाहिर था कि एसएके एक बड़ी ताकत बनकर उभरेंगे और जब तक वे फिल्में बनाते रहेंगे तब तक उनका कोई मुकाबला नहीं होगा। और हालांकि वह अपने हर किरदार में ढल जाते हैं, उन्होंने बार बार कहा है कि वह एक मेथड एक्टर नहीं,